नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। रायपुर से आ रही, जहां पर सर्व आदिवासी समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है। आरक्षण विधेयक को लेकर राजभवन का घेराव किया जा रहा है। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना जारी है। सर्व आदिवासी समाज के प्रदर्शन में कांग्रेस नेता भी मौजूद हैं और आदिवासी समाज के लोगों के साथ आदिवासी मंत्री, विधायक मौजूद हैं। मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, के ध्रुव और गुलाब कमरो भी मौजूद है। 3 बजे राजभवन घेराव करने का ये प्लान है। वैभव श्री पांडे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है वैभव, और क्या आगे आदिवासी समाज का प्लान है। बहुत खतरनाक स्थिति समाज के लिए निर्मित हो गए। मैं विचार रखने पर आमंत्रित करना चाहूँ हमारे माननीय विधायक पुरुषोत्तम कंवर जी ना। वैभव, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? वैभव से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो की दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देखिए। सर्व आदिवासी समाज आक्रोशित है और राज्यपाल को 3 दिनों में हस्ताक्षर करने का अनुरोध आदिवासी समाज की तरफ से किया गया था। जब 3 दिन हो चुके हैं, ये एक डेडलाइन वो समाप्त हो चुका है। अब देखिए, सर्व आदिवासी समाज आक्रोशित है, मोर्चा खोले हुए हैं। बूढ़ा तालाब पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने हक के लिए अपनी आवाज को मुखरता से उठाते हुए सर्व आदिवासी समाज 3 बजे राजभवन घेराव किया जाएगा और इन आदिवासियों के साथ कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं। तो सर्व आदिवासी समाज, हालांकि राज्यपाल की तरफ से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगे गए थे। सरकार की तरफ से उन 10 बिंदुओं पर तमाम सवालों के जवाब भी भेजे गए हैं। राज्यपाल का कहना है कि उन जवाबों का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। अगर राज्यपाल संतुष्ट होती हैं उन जवाबों से, तब जाकर हस्ताक्षर किया जाएगा। लेकिन देखिए, सर्व आदिवासी समाज मुखर है, आक्रोशित है। वैभव श्री पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बताइए जरा दर्शकों को। देखिए, इस वक्त सर्व आदिवासी समाज का जो आंदोलन चल रहा है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कांग्रेस के तमाम जो बड़े विधायक हैं वो पहुँचे हुए हैं। मंत्री अमरजीत भगत पहुँचे हुए हैं, मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया पहुँचे हुए हैं, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी भी हैं, वो हैं, राज्यसभा सांसद जो फूलो देवी नेताम है वो भी मौजूद हैं। ऐसे तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो सर्व आदिवासी समाज के इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं। और सर्व आदिवासी समाज ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर राज्यपाल ने 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षर नहीं किया आरक्षण संशोधन विधेयक पर, तो फिर वो राजभवन का घेराव करेंगे। तो उसी कड़ी में आज इन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जैसा कि सर्व आदिवासी समाज के जो लोग जो पहुंचे हुए हैं इस आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में, वो बहुत आक्रोशित हैं। वो नाराज हैं इस बात को लेकर के कि राज्यपाल ने अब तक जो संशोधन विधेयक है उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इस समाज के तमाम जो नेता हैं वो देख रहे हैं और जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जो है समाज की जो है प्रतिक्रिया लेता हूँ। उइके जी हैं इस वक्त। उइके जी, राजभवन घेराव करना जरूरी हो गया था? देखिए, ये तो हमारे युवा प्रभाग ने निर्णय लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो युवाओं को होता है ना। चाहे सीधी भर्ती हो, चाहे शैक्षणिक संस्थाओं में जो एडमिशन की बात हो, सभी रुका हुआ है। तो निश्चित तौर पर युवा लोग तो दलित हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया हुआ है ये राजभवन घेराव का। आप लोग को राज्यपाल पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा तो था, बिल्कुल भरोसा था, लेकिन जिस प्रकार से 10 प्रश्न निकल के आया, तब फिर थोड़ा सा भरोसा जो है टूट गया। हमको तो उम्मीद था कि बिल्कुल 5-6 तारीख तक वो कर ही देंगी, लेकिन जिस प्रकार से प्रश्न आया उससे हमारा भरोसा तो टूट ही गया। भरोसा टूट गया है, सर्व आदिवासी समाज का ये कहना है। जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका क्या कहना है वो भी मत मैं आपको लेता हूँ। मंत्री अमरजीत भगत हैं। भगत साहब, आप लोगों की तो रैली होने वाली थी, लेकिन उससे पहले समाज ने जो है राजभवन का घेराव कर दिया है, ये ज़रूरी हो गया है इस समय? देखिए, आज समाज बहुत चिंतित है अपने 32% आरक्षण को लेकर के।
प्रदेश सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में पारित कर दिया और आज इसको राज्यपाल के यहाँ दस्तखत के लिए भेजा गया है। राज्य भवन में इतना देर करना और बार बार जो है समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा भेंट करना, ये लगातार लोगों की चिंता को बढ़ा रही है। माननीय महामहिम राज्यपाल जी को तत्काल इसमें दस्तखत कर देना चाहिए और जो प्रावधान है, प्रावधान के तहत राज्य विधानसभा को अपने नागरिकों के लिए कानून बनाने का अधिकार है और कानून बना करके मंजूरी के लिए और दस्तखत के लिए जो है राजभवन भेजा जाता है। अगर उस प्रक्रिया के तहत भेजा गया है तो अनावश्यक इसको लिंगर ऑन करना, लंबा खींचना, ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। और पूरा समाज का चिंता है कि बच्चों का एडमिशन, हमारे युवाओं का नौकरी में भर्ती, उनका प्रमोशन, सब काम रुका हुआ है और लोग जो है इसको और लंबा खींच रहे हैं। बड़ी चिंता की बात है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता महामहिम राज्यपाल जी से अपील नहीं किया कि इसमें मंजूरी दे, दस्तखत करें। और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए आदिवासी नेता भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए रोड, चौराहे और चौक में और रैली और सभा और प्रदर्शन कर रहे थे। वो विधानसभा में पारित होने के बाद पता नहीं कहाँ नदारत हो गए हैं, इनके मुंह में क्यों ताला लगे हैं। अगर समाज की चिंता है तो मुंह खोलिए, अगर समाज की चिंता है तो कुछ बोलिए और महामहिम राज्यपाल को और अपने पार्टी के बड़े नेताओं को, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री को, माननीय अनुसूचित जनजाति मंत्री को, इन सभी को आप अपील करिए कि इसमें तत्काल इसको पारित होने दें, इसको ना रोकें। और राज्यपाल जो आज मेरे को दिख रहा है कि बहुत दबाव में है। पहले जो बात बोल रही थी वो बात अब उनके बात में धार रहा नहीं। उन्होंने कहा था कि जैसे आएगा मैं तुरंत दस्तखत करूंगी और विधानसभा में पारित होने के बाद रात को ही संसदीय कार्य मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जी, माननीय कवासी लखमा जी, माननीय सिवढ़रिया जी और मैं, हम लोग सब एक साथ जो है। वैभव, मैं आपको यहाँ पे माफी के साथ रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं रायपुर से, जहां पर आरक्षण के मुद्दे पर सीएम बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। एकात्म परिसर में बैठते हैं विधिक सलाहकार और बीजेपी के दबाव में है राज्यपाल, ये कहना है सीएम बघेल का। इनके विधिक सलाहकार विधानसभा से बड़े हो गए हैं, अगर हस्ताक्षर नहीं करना है तो बिल वापस कर दे। रमन सिंह सोचते हैं कि विधानसभा का बिल नहीं, सीएम का बिल है। ये दुर्भाग्य की बात है। बीजेपी ने अब तक नहीं कहा है कि बिल पर हस्ताक्षर होना चाहिए। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या डेलीगेशन बार बार जाते हैं वहां, वो कभी नहीं बोले कि इसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। तीसरी बात जो कल मैं बोला कि ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे। तो वैभव लगातार हमारे साथ बने हुए। वैभव, हम सब ने देखा है राज्यपाल ने जब आदिवासी समाज आक्रोशित था उस वक्त उन्होंने खुद सीएम को कहा था कि इस मसले को जल्द से जल्द हो सके सॉर्ट आउट करिए। विशेष सत्र बुलाया गया था, राज्यपाल ने उसको मंजूरी दी थी। विधेयक पारित हुआ है 2 तारीख को, लेकिन अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुआ है। सीएम का भी कहना है, अभी हम कांग्रेस के नेता को भी सुन रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है। कौन से नेता, किसका प्रेशराइज है कि राज्यपाल जो है हस्ताक्षर नहीं कर पा रही हैं? बिल्कुल, और इसी का जवाब जानने की कोशिश भी कर रहे हैं राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम जी। क्या राज्यपाल पे वाकई में कोई दबाव है?
अब हमें तो लगता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आरक्षण जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद चर्चा हुई, प्रतिनिधिमंडल चर्चा की, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को कहा गया कि विशेष सत्र बुलाओ, और विशेष सत्र बुलाया गया। विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया एक तरफा, भारी चर्चा के बाद। उसके बाद उस प्रस्ताव में हस्ताक्षर करने का रोकने का मतलब क्या है? इससे साफ जाहिर होता है कि किसी न किसी का दबाव है, इसलिए वो साइन नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो खुद राज्यपाल महोदया खुद आदिवासी समाज की एक महिला है और उनको हस्ताक्षर कर देना चाहिए। आज मजबूर हैं सर्व आदिवासी समाज, जो धरने पे बैठे हैं और इसके बाद घेराव कर दे जाएंगे। ये उनका संवैधानिक अधिकार है, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। तो राज्यसभा सांसद हैं, वो भी कह रही हैं। मंत्री डॉक्टर जो है प्रेम साय सिंह टेकाम जो है वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। राज्यपाल जी साइन नहीं कर रही, क्या उन पर कोई दबाव है? और बीजेपी का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है इस तरह के आंदोलन? अब किसका दबाव है तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और इसी आशय का विधेयक विधानसभा में सर्वानुमति से पास हुआ। सब लोग उसमें, कांग्रेस के भी लोग, बीजेपी, सब लोग उसमें भाग लिए और एक मतेन प्रस्ताव पारित हुआ। और राज्यपाल जी का कहना था कि जैसे विधेयक पारित होगा हम उस पर दस्तखत कर देंगे, लेकिन आज 1 महीना के लगभग होने जा रहा है, दस्तखत किन कारणों से नहीं हो पा रहा है। हम लोग भी गए थे मिलने के लिए उनसे, आप दस्तखत कीजिए। यहाँ कई आरक्षण का अभी उसमें कई भर्ती नहीं हो पा रही है, कई कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ क्वेरी किया है, कुछ जवाब मांगा है, सरकार की जवाब भी आ गया, जबकि नियम में प्रावधान नहीं है कि जब कोई जवाब उसको दिया जाए। लेकिन जवाब आने के बाद अब क्या कारण बनता है? अब कोई बहाना नहीं बनता। अब क्यों कारण रोका हुआ है? राज्यपाल आदिवासियों के संरक्षक होते हैं, तो संरक्षक होने के नाते उनको ये सब करना चाहिए। यहाँ के व्यापक हित को देखते हुए जल्दी से जल्दी इसमें दस्तखत करना चाहिए। जब बिल पारित नहीं हुआ था उस समय बहुत से लोग आपके ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए सुझाव दे रहे थे, राज्यपाल को भी दे रहे थे। लेकिन आज जब विधेयक पारित हो गया, जब आज दस्तखत करने की बात आई, आज कोई नहीं बोल रहा है। हमारे आदिवासी समाज आज यहाँ पे सांकेतिक हड़ताल कर रही है। अगर यहाँ पे अगर नहीं बनेगा बात, अगर नहीं सुनती है तो ये आंदोलन उग्र हो सकता है। ये आंदोलन उग्र होगा। और ये देखिए तस्वीर में मैं दिखा रहा हूँ, एक तस्वीर दिखाइए जरा, कैमरामैन से साथी से कह रहा हूँ। जो सर्वादिवासी समाज के जो लोग हैं, जो कि अब दूर दूर से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो भी नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए पहुँच रहे हैं। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ। ये धरना स्थल बूढ़ा तालाब की तस्वीर है, जहाँ पे जो अलग अलग क्षेत्रों से जो समाज के लोग पहुँचे हुए हैं वो सब इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, वो रैली निकाल रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद राजभवन जो है उसके घेराव के लिए निकलेंगे सर्वादिवासी समाज के लोग। यहाँ से वो कूच करेंगे राजभवन की ओर। हालांकि उन्हें रोकने के लिए जो है पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था कर ली है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सर्वादिवासी समाज के लोग हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, वो इस मसले पर आगे हैं। तो राजभवन और सरकार के बीच में भेजा गया था राजभवन की तरफ से, उन सवालों का जवाब भी भेजा गया है। कब तक ये तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी? आखिर ये पेच कब जाकर क्लियर होगा? पहले 32% था, अभी 20%, 12% खत्म कर दिए। और देखिए फिलहाल जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो सियासत चल रही है, उससे ये तो अभी स्पष्ट तौर पर नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है इस मसले का कोई निराकरण हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई है छत्तीसगढ़ में, उसमें ये साफ है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में ये मसला सियासी तौर पर उलझता रहेगा। और 2023 के लिहाज से भी इसका एक बैकग्राउंड तैयार होगा और इसमें हर सियासी दल अपने तरीके से इसका फायदा लेने की कोशिश भी करेंगे। और जैसा मैं तस्वीर लगातार दिखाई रहा हूँ कि जो लोग पहुंचे, क्या मान लिया जाए कि इस सियासत के भेद कहीं न कहीं आदिवासी समाज चढ़ते हुए दिखाई दे रही है? देखिए सर्वादिवासी समाज में भी 2 गुट है। एक गुट जो है वो भारत सिंह का है, दूसरा गुट जो है वो सोहन पोटाई अरविंद नेताम का है। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर दोनों गुट एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो इससे ये भी समझना चाहिए कि समाज के भीतर भी जो है
किस तरह की राजनीति है। और ये पूरा जो धरना स्थल का मैदान है, इसमें जो गुट है वो भारत सिंह वाला है, जो कि एक तरीके से सरकार की तरफ से उन्हें संरक्षण है, सरकार के लोग उसमें शामिल हैं। और दूसरा गुट है वो सोहन पुटाई का, जिसको ये माना जाता है कि वो भाजपा का गुट है। तो इस तरीके से गुट भी समाज के भीतर में दिख रहा है, तो एक रूपता नहीं होने की वजह से भी ये मसला काफी फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है एकजुटता से अपनी लड़ाई के लिए आदिवासी समाज आगे नहीं आ रहा है। इसका कहीं ना कहीं खामियाजा यूथ को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भर्तियां रुकी हुई है और बड़ी संख्या में लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं और कहीं ना कहीं जो है उन्हीं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से वैभव आप कह रहे हैं कि कांग्रेसी जो है आदिवासी समाज के साथ है, क्या कांग्रेसियों ने राज्यपाल से जाकर मुलाकात की है कि आखिर वो क्यों नहीं हस्ताक्षर कर रही है? ऑफिशियली तो बातचीत हो रही है, क्या वो खुद फिजिकली गए बातचीत करने के लिए? हाँ बिल्कुल, मंत्रियों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो कई दफे राजभवन पहुंच चुका है और प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से बातचीत भी की है इस मसले पर। लेकिन राज्यपाल ने हर बार उन्हें कहा कि हम विधिक सलाह ले रहे हैं, जब तक विधि विशेषज्ञों की राय जो है इसमें स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक हम जो है इस पर साइन नहीं कर सकते। अभी जब बीते दिनों सर्वादिवासी समाज ने एक चेतावनी दी, उसके बाद भी मंत्रिमंडल का एक समूह जो है इस मसले पर राजभवन पहुंचा हुआ था और उन्होंने राज्यपाल से बातचीत की थी। लेकिन राज्यपाल ने तब भी कहा कि अभी टाइम लगेगा, पहले सरकार का जवाब आ जाने दीजिए फिर देखेंगे। तो अब सरकार की तरफ से जवाब भी दे दिया गया है 10 बिंदु पर, लेकिन राज्यपाल उससे संतुष्ट नहीं है और राज्यपाल ने कहा है कि हम फिर से जो है जवाब लेंगे, जब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो साइन नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि फिलहाल ये मसला फंसा रहेगा और सरकार और राजभवन के बीच में टकराव दिखाई पड़ते रहेगा। ठीक है वैभव, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल डिटेल से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आदिवासी समाज अब मुखर दिखाई दे रहा है। 3 बजे राजभवन कूच करने का ये प्लान है। उसके बाद देखना होगा कि राजभवन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, या हस्ताक्षर किया जाएगा या फिर ये मसला और ज्यादा लंबा खींचेगा। तो फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।